पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन टेसू और झिंझिया का अनोखा विवाह होता है, लेकिन इस वर्ष चंद्र ग्रहण के चलते इस परंपरा का अगले दिन निर्वहन किया गया। यहाँ बरसों से कुंवारी कन्याएं एक राक्षस के पैरों को पखाड़ती आ रही हैं। ये परंपरा पूरे बुंदेलखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे ये परंपरा आज की नहीं बल्कि बरसों पुरानी है, जो परंपरा आज भी यहाँ जारी है। मान्यताओं के अनुसार जब टेसू और झिंझिया का विवाह संपन्न हो जाता है तो उनके बाद ही बुंदेलखंड क्षेत्र में हिंदू समाज में शादियों की साहलक शुरू हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भामासुर सुआटा नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो कुंवारी लड़कियों को बंधक बनाकर उनसे अपनी पूजा कराता था, अपने पैर छुआता था, उनसे जबरन शादी करता था। जिससे परेशान होकर कुंवारी कन्याओं ने भगवान कृष्ण की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कुंवारी कन्याओं को वरदान दिया कि इस राक्षस का अंत टेसू नाम के एक वीर योद्धा द्वारा होगा। बाद में भामासुर राक्षस ने राजकुमारी झिंझिया सहित कई कुंवारी कन्याओं को बंधक बना लिया और उनसे शादी करने लगा। लेकिन भगवान के वरदान स्वरूप वीर योद्धा टेसू ने भामासुर नामक राक्षस का अंत कर सभी को मुक्त कराया और राजकुमारी झिंझिया से विवाह किया। जब राक्षस का अंत हुआ तब शरद पूर्णिमा की रात थी। जब राक्षस भामासुर सुआटा मरने वाला था तभी उसने भगवान की आराधना की। उसकी आराधना पर भगवान ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब राक्षस ने कुंवारी कन्याओं से पैर पूजने का वर मांगा। इस वरदान के बाद तब से शरद पूर्णिमा के दिन सभी कुंवारी कन्याएं सुआटा नामक राक्षस के पैर पूजती हैं और पैर पूजने के बाद ये सभी लड़कियां टेसू और झिंझिया की शादी कराकर टेसू जैसे वीर पति पाने की मनोकामना करती हैं। टेसू और झिंझिया के विवाह शुरू होने का कार्यक्रम पूरे महीने चलता है, जिससे कुंवारी लड़कियां छोटे से मटके में कई छेद कर उसमें दीप जलाती हैं और घर घर जाकर धन मांगती हैं। बाद में शरद पूर्णिमा के दिन लड़कियों के द्वारा एक दीवार पर सुआटा राक्षस की भी गोबर से प्रतिमा बनाती है। जालौन में इस त्योहार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम में गली मोहल्ले के सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। महिलाएं झिंझिया की शादी पर मंगल गीत गाती हैं और झिंझिया को सिर पर रखकर नाचती गाती हैं। बाद में कुंवारी लड़कियों के द्वारा राक्षस की पूजा की जाती है। इसी प्रकार लड़कों द्वारा भी लड़की और कागज से टेसू का पुतला बनाया जाता है, जिससे वो भी घर ले जाकर चंदा मांगते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन बारात लेकर वो झिंझिया के घर पहुंचते हैं, जहां पर धूमधाम से टेसू झिंझिया का विवाह संपन्न कराया जाता है। पूरा विवाह परंपरागत तरीके से संपन्न होता है, जिसमें बारात व जनाती पक्ष को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद लड़कों द्वारा जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। वैसे इस तरह की अनोखी परंपरा को बुंदेलखंड में ही नहीं मनाया जाता और इस परंपरा में कई लोग शामिल होते हैं। ये अनूठी परंपरा के कई लोग कायल हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि कुंवारी लड़कियां किसी के पैर पूजें। इस मौके पर अंशु बाबू, विक्रम, योगेश, सनी, किशोरी, गोल्डी, रोशनी, वर्ष, रोली, कृति, ज्योति आदि लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। संवाददाता अभिषेक कुमार की खास रिपोर्ट। अबीना, तो ये बताइए क्या हो रहा है? टेसू की शादी हो रही है। ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? बाबू। अच्छा, तो झुंझिया कहाँ है? झिंझिया ये रखी। ये किसकी है? ये यहाँ लड़कियों की है। अच्छा, तो ये प्रोग्राम कब मनाया जाता है? ये टेसू के दशहरा अच्छा, ये कब तक चलेगा प्रोग्राम अभी आपका? आज मेरा आखिरी है। इसके बाद चलो अपना नाम बताओ। चलो।